नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने हिंदू सामाजिक बुद्धिजीवियों के द्वारा जो सुधार किए गए उन पर चर्चा की। अब पारसी और मुसलमान या इस्लाम धर्म के बारे में जो सुधार हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पारसी मूलतः ईरान के निवासी थे जो भारत में आके बस गए थे। उनमें एक ही महत्वपूर्ण संस्था थी, उसका नाम था रहनुमाई मजदया संसभा। इसकी स्थापना 1831 में संस्थापक दादा भाई नौरोजी, इन्होंने पारसी धर्म में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए। अपनी पत्रिका, इन्होंने एक पत्रिका निकाली, राफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने पारसी धर्म में आई कुरीतियों और रूढ़ियों पर अपने समाज को संदेशित किया। समाज को बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन पे ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, इनके बारे में बता चुका हूँ कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। इनकी किताब का नाम भी आपको एक बार लिखवा चुका हूँ मैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्ड इन इंडिया। इस किताब के माध्यम से इन्होंने भारत पे जो अंग्रेज यहाँ से धन निकाल कर लेके जा रहे थे, यहाँ से अपने देश को बसा रहे थे, भारत को कंगाल बना रहे थे, उस सिद्धांत को भारतीयों के समक्ष रखा। उसको धन निकासी का सिद्धांत कहा जाता है। धन निकासी का सिद्धांत, वेल्थ ऑफ ट्रेन कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने समाज को सुधारने का जो प्रयास किया इस संस्था के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से किया। ये मुख्यतः पारसी धर्म सुधारक थे, आपने इसको नोट कर लिया। इसके अलावा अब हम इस्लाम धर्म में हुए परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म में भी हिंदू धर्म के समान ही बहुत सारी रूढ़ियाँ परंपराएं विद्यमान हो चुकी थी। इस्लाम धर्म में वैसे तो कई, पहले आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे सूफ़ी हुए हैं, सूफ़ी सिलसिले हुए हैं। करीबन 64 सूफ़ी सिलसिले हुए हैं जिन्होंने अपने समाज में सुधार का काफ़ी व्यापक प्रयास किया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल में, तो आधुनिक लोग आते हैं। उनमें सबसे पहला नाम सर सैयद अहमद का आता है। सर सैयद अहमद, मैं आपको बता चुका हूं कि 1857 की क्रांति में ये कंपनी में अमीन के पद पे कार्यरत थे और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी। इसकी चर्चा मैं तुरंत अभी इस वक्त नहीं करूंगा, आपकी पिछली वीडियो में दिख चुका है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी। अलीगढ़ आंदोलन को जन्म दिया इन्होंने। इसका उद्देश्य था, एक मिनट, इसके दो उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य था मुस्लिम समाज को अंग्रेजी समाज से जोड़ना, यानी ब्रिटिश लोगों से जोड़ना। और दूसरा था मुस्लिम लोगों में अंग्रेजी का प्रसार करना, अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना। इन दो उद्देश्यों के माध्यम से सर सैयद अहमद खान मुस्लिम जगत को ब्रिटिश जगत से जोड़ना चाहते थे। इनका उद्देश्य ये था कि हिंदू लोग काफ़ी प्रगतिशील थे और उन्होंने अपनी सभ्यता के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन किया और प्रशासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए थे। जबकि मुस्लिम समाज इससे बहुत दूरी बनाए हुए था, इसलिए प्रशासन में हर स्तर पे पिछड़ा हुआ था। इसलिए ये चाहते थे कि इन तीनों चीज़ों को दूर किया जाए, इसलिए इन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की
और उसके लिए इन्होंने 1875 में ही अलीगढ़ आंदोलन के तहत ही मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इस अलीगढ़ में ही इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। और जैसा कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि इस कॉलेज का उद्देश्य यही था कि मुस्लिम लोग अंग्रेज़ों को समझें, उनकी भाषा को समझें, ताकि शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को हिंदुओं के स्तर पर या अपने लेवल को आगे बढ़ाएं इस चीज़ को। ये विश्वविद्यालय 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल गया और आज इसका नाम आप जानते ही हैं। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में इसकी गणना होती है। जिसकी नींव सर सैयद अहमद खान ने ही रखी थी। आकर के प्रगति करते हुए ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो ये सर सैयद अहमद खान की बहुत मुस्लिम जगत के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य था, जिसकी वजह से मुसलमान लोग भी अंग्रेजी भाषा की तरफ आकर्षित हुए तथा अंग्रेजी शासन प्रशासन में अपना योगदान सुनिश्चित किया। इसके अलावा अब्दुल लतीफ़ इन्हें बंगाल का मुस्लिम पुनर्जागरणधारी कहा जाता है। इन्होंने जो काम इन्होंने यूपी के अलीगढ़ में किया था सर सैयद अहमद खान ने, वही काम अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में किया। बंगाल के मुस्लिमों में अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति का प्रसार करने का प्रयास किया और उसके लिए जो सभा बनाई उसको कहते हैं मोहम्मडम लिटरेरी सभा। इस सभा के माध्यम से इन्होंने भी वही काम किया जो सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। करीबन 1890 के आसपास इनका कार्यकाल रहा है। ये कई बार पूछ चुका है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरणधारी किसको कहा जाता है, तो आप याद रखिए अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य आंदोलन हुए उसमें अहमदिया आंदोलन प्रमुख है। अहमदिया आंदोलन 1889 में पंजाब में गुरदासपुर में आरंभ हुआ। ये 1889 आप ठीक से याद कर लीजिए, क्योंकि यही जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। जवाहरलाल नेहरू का सन है जिस सन में ये पैदा हुए थे। उसी समय अहमदिया आंदोलन चला। इसके प्रवर्तक जो थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, इसलिए इस आंदोलन का एक छोटा सा नाम कादियानी आंदोलन भी है। कादियानी आंदोलन। इन्हें जो काम आपने देखा कि जो अब्दुल लतीफ़ में जो काम बंगाल में किया, जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ या यूपी में किया, वही काम मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है पंजाब में करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सूफियाना टाइप के व्यक्ति थे। इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है बहरीन ए कादियानी। इसमें इन्होंने कहा है कि ये कृष्ण के अवतार हैं। एक तरीके से हिंदू मुस्लिम वर्ग को मिलाने और दोनों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, या यूँ कहें कि सहिष्णुता का प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रभावित किया। क्योंकि अपने आप को कृष्ण का अवतार भी कहते थे और मुसलमान तो थे ही, मुसलमानों में जागरण तो ला ही रहे थे। अपनी किताब के माध्यम से सूफियाना
व्यवहार करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में जागरण लाने का प्रयास किया। इससे ऊपर जो मैंने दो लोगों के बारे में आपसे चर्चा की, उन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज में जागृति लाने का प्रयास किया, जबकि मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों में अपना प्रभाव अच्छी तरीके से स्पष्ट करते हुए नज़र आते हैं और एक समन्वय दोनों समाज में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी, इनकी डेट मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। इनकी पुस्तक का नाम कई बार पूछ चुका है। ये भी पूछ चुका है कि कौन मुस्लिम सूफी या सुधारक अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता है, तो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी ये पंजाब के आंदोलन में शामिल हैं। इसको मैं पहले ही लिख चुका हूँ। अब एक और आंदोलन बचा हुआ है, आखिरी आंदोलन, जिसको देवबंद आंदोलन कहा जाता है। देवबंद आंदोलन 1866, ये भी यूपी में हुआ है, यूपी के बरेली में। लेकिन इनका उद्देश्य थोड़ा सा दूसरा था। ये साफ साफ ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाम का पुनरुत्थान चाहते हैं, ना कि किसी पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। शुद्ध इस्लामिक शिक्षा देना और इस्लाम के हिसाब से इस्लामिक समाज को आगे बढ़ाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसके मुख्य नेता थे मोहम्मद काजिम नौतवी, मोहम्मद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही और शिबली नुबानी। ये तीन इनके मुख्य लीडर थे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये साफ साफ इस्लाम के पुनरुद्धार पर आधारित था। इस्लाम का पुनरुद्धार यानी कि इस्लाम में जो चीज़ें कही गई हैं, इस्लाम पुनरुद्धार, इसका मुख्य उद्देश्य था ना कि किसी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, बल्कि इस्लाम के हिसाब से ही अपने लोगों को इस्लामिक शिक्षा देना, उनकी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, उनमें जो रूढ़ियाँ व्याप्त हो गई हैं उसको समाप्त करना, ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी जो भी हैं अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अव्यवस्थाओं को समाप्त करके एक ऐसे समाज को बनाना चाहते थे जो एक स्वच्छ समाज हो, अपने धर्म पे आधारित हो, दूसरे धर्म पे ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म जो है इन सारे धर्मों को प्रभावित कर रहा था। अपनी सुख सुविधाओं को देख करके ईसाई, यहाँ पे आपको मैंने बताया होगा कि 1813 में ईसाइयों का आगमन आरंभ हो चुका था। अतः ईसाई धर्म इन सारे धर्मों को प्रभावित कर रहा था। इन सारे धर्मों के लोग ईसाई धर्म की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए हर समाज का बुद्धिजीवी, समाज सुधारक अपने समाज को एक नई रास्ता देने के लिए प्रयास कर रहा था। इस तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन समाप्त होता है। धन्यवाद।